इस औरत ने एक बुजुर्ग महिला को मानसिक रूप से पागल साबित किया और उसकी कानूनी संरक्षक बन गई। इसी बहाने मारा ने धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की सारी जायदाद अपने नाम कर ली। एक दिन मारा को दराज के नीचे एक चाबी मिली। चाबी पर बने निशान से उसे बैंक का पता चला। जब उसने लॉकर खोला तो अंदर कीमती घड़ियां और सोने की ईंटें और एक किताब मिली। किताब के अंदर एक लिफाफा था और उस लिफाफे में कई हीरे छुपे हुए थे। यह देखकर मारा बहुत खुश हो गई। जायदाद की सूची में इन हीरों का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए उसे लगा कि अगर वह इन्हें रख लेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मारा यह नहीं जानती थी कि उस बूढ़ी महिला का बेटा असल में माफिया का बड़ा सरगना था। उसका नाम पीटर था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार चलाता था। बाहर से पीटर बेहद सख्त और बेरहम लगता था, लेकिन अंदर से वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उस दिन पीटर अपनी माँ का जन्मदिन मनाने के लिए केक लेने गया था। उसके बॉडीगार्ड्स उसके साथ थे। तभी उसका आदमी जो माँ को लेने गया था वापस आया और बोला कि माँ घर पर नहीं। घर की मरम्मत चल रही थी और दरवाजे पर बिक्री के लिए का बोर्ड लगा था। ये सुनते ही पीटर गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा, या तो मेरी माँ को ढूंढो या यहीं मर जाओ। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसकी माँ को एक नर्सिंग होम में बंद रखा गया है और एक औरत ने उसकी सारी जायदाद अपने कब्जे में ले ली है। ये सुनकर पीटर और भी आग बबूला हो गया। उसने तय कर लिया कि उस औरत को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मारा घर लौटी तो एक सलीकेदार कपड़ों में आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वह पीटर की तरफ से भेजा गया वकील डिएगो था। उसने इशारों इशारों में बताया कि मारा ने माफिया को नाराज कर दिया है और अगर वह $3 लाख देकर बूढ़ी महिला को आजाद कर दे तो मामला यहीं खत्म हो सकता है। मारा को अपने किए के अंजाम का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह सतर्क जरूर हो गई। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, तुम असल में हो कौन? बूढ़ी औरत हंस पड़ी। उसने मारा को ऐसे देखा जैसे किसी मरी हुई इंसान को देख रही हो और बोली, अब तुम मुसीबत में हो। जेनिफर, जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। यह सुनकर मारा डरने के बजाय और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने तुरंत नर्सिंग होम को आदेश दिया कि बूढ़ी औरत को खास देखभाल दी जाए। रात में इंजेक्शन, दिन में सिडेटिव दवाइयां, खाना आधा कर दिया गया और बाहर जाने पर पूरी पाबंदी। मारा चाहती थी कि वह बूढ़ी औरत समझे कि मौत से भी बदतर जिंदगी क्या होती है। इसी बीच पीटर भेष बदलकर बैंक पहुंचा। उसने देखा कि तिजोरी से हीरे गायब है। ये जानते ही उसने तुरंत अपनी सबसे ताकतवर वकीलों की टीम भेज दी ताकि कानूनी तरीके से मारा पर हमला किया जा सके। लेकिन मारा बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसे पता था कि डिएगो के पास बूढ़ी औरत की कानूनी मंजूरी वाली चिट्ठी नहीं है और वह पीटर की असली पहचान उजागर करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इसलिए केस हारना तय था। जब पीटर को कानूनी हार की खबर मिली तो वह अपना गुस्सा और रोक नहीं पाया। अब उसने हिंसक रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया।